बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं अनम होम रेमेडी। तो वीडियो का आगाज़ मैं हदीस मुबारक से करना चाहती हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो अल्लाह की मदद और नुसरत सब्र के साथ ही है, और हर तकलीफ़ और मुसीबत के बाद कुशादगी है, और बिलाशुबा हर तंगी और मुश्किल के बाद आसानी है। मुसन्नद अहमद 2804। तो ख़वातीनो हज़रात, आइए चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज आपके साथ जो मैं मौजू लेकर आई हूँ, जो मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो पोपी सीड के मुतालिक है। ऐसे दाने जो दिखने में बहुत ही छोटे हैं, लेकिन इनकी अफादियत बहुत ही ज़्यादा है। यकीन मानिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए। याद रखिए, इन दानों को अगर आप किसी भी चीज़ को लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो नुकसान का बाइस बनती है। इसलिए किसी भी चीज़ को लिमिट में रहते हुए इस्तेमाल करना कभी भी नुकसान नहीं देती। तो ख़वातीनो हज़रात, पोपी सीड्स खशखाश, इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। और आपको पता है, अगर खशखाश के फ़ायदों की बात की जाए तो सबसे अच्छा फ़ायदा दिमागी कमज़ोरी है। वो लोग जो दिमाग की कमज़ोरी का शिकार हैं, या वो बच्चे जिन्हें सबक याद नहीं होता, उनका हाफ़ज़ा कमज़ोर है, या वो कोई चीज़ कहीं रखकर भूल जाते हैं, या सोच में पड़ जाते हैं कि कहाँ रखी थी, कहाँ गई। तो कोई भी मसला है, या आप चाहते हैं आपका दिमाग तेज़ कंप्यूटर की तरह हो जाए, और आपके बच्चे जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वो जो भी करें, वो जो भी पढ़ाई करें, वो उन्हें याद रहे, उन्हें कभी भूले ना, या दिमागी काम करना पड़ता है, तो ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप नोट करें आपने इसको कैसे बनाना है। आपने एक गिलास दूध लेना है, और एक गिलास दूध में आपने एक ही चाय का चम्मच खशखाश पोपी सीड ऐड करने हैं। 7 बादाम की गिरियाँ आप ऐड करें इसमें, और एक चाय का चम्मच आपने चारों मगज़ ले लें, उसका पाउडर बना लें पीस कर, और एक चाय का चम्मच उस पाउडर का इस दूध में ऐड करें, और इस दूध को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद आपने इस दूध को एक पैन में डालना है। पैन में डालकर उसको आप हल्की आंच पर अच्छी तरह से पकने के लिए रखते हैं। जब ये अच्छी तरह पक जाए, दूध गाढ़ा हो जाए, तो आपने इस दूध को सुबह निहार मुंह नीम गर्म इस्तेमाल करना है। ठंडा नहीं पीना, आपने नीम गर्म पीना है। अगर आप रोज़ाना इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, दिमाग में ताकत आएगी। ये आंखों के लिए, आंखों की कमज़ोरी के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। जिन्हें आंखों की कमज़ोरी का मसला है, आंखों में दर्द रहता है, नज़र की कमज़ोरी का मसला है, वो लोग नाश्ते में पोपी सीड्स को, खशखाश को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप इस रेमेडी को जो आपके साथ शेयर की, इसको आप आंखों की ताकत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसने भी इस रेमेडी को इस्तेमाल किया और अल्लाह पाक के हुक्म से माशाल्लाह उन्हें शिफा हुई, और आंखों का उन्हें कोई भी मसला नहीं हुआ, आंखों की जो कमज़ोरी का मसला है वो नहीं हुआ, बल्कि जो असाब हैं, असाबी कमज़ोरी भी उससे भर जाती है। तो ख़वातीनो हज़रात, पोपी सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो दिमाग के लिए और आपकी आंखों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो ख़वातीनो हज़रात, आपको पता है आजकल जो ये दौर चल रहा है डिप्रेशन का, परेशानी का, टेंशन्स का, सब लोग टेंशन का शिकार हो चुके हैं, लोग वहम का शिकार हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और इसकी वजह से अपनी नींद को ख़राब कर रहे हैं। रात को सोने की कोशिश करते हैं लेकिन नींद नहीं आती। तो ख़वातीनो हज़रात, इसमें खशखाश पोपी सीड आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं, सुकून से सोना चाहते हैं, तो आपको बताती चलो, अगर आप मोबाइल पर लगे रहते हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं सोते वक्त, तो आपको नींद नहीं आएगी। आप अच्छी नींद के लिए सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन को, लैपटॉप को, आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसको साइड पे करें और सोने की कोशिश करें। ख़वातीनो हज़रात, ये रेमेडी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको इस्तेमाल करने से आपको पुरसकून नींद आएगी। आपने एक गिलास दूध लेना है, और एक चाय का चम्मच इसमें खशखाश का ऐड करें, और कुछ देर के लिए इसको उबाल लें। उबालने के बाद इसको अच्छी तरह पका लें, और 2 से 3 रात को सोने से पहले इस दूध को पी लें। इंशाअल्लाह सुकून से नींद आएगी, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा आपको पता है खशखाश स्किन के लिए बहुत अच्छी है। एक चाय का चम्मच खशखाश को दूध में ऐड करके उसका पेस्ट बना लें, और उसको अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर लीजिएगा ताकि पेस्ट बन जाए। क्योंकि आपने इसको फेस पे लगाना है, तो आपने करना क्या है, एक चाय का चम्मच या आधा चाय का चम्मच आप इसमें शहद ऐड करो, और इसको अपने फेस पर अप्लाई करो।
और वो लोग जिनके काले धब्बे पड़ जाते हैं, फ्रकल्स का, झाइयों का मसला है, वो लोग ज़रूर इस्तेमाल करें। सोने से पहले चेहरे पर लगा कर 1 से 2 मिनट के लिए स्क्रब करें, गोलाई में मसाज करें और फिर इसको धो लें। लेकिन फेस वॉश रात को इस्तेमाल नहीं करना, सुबह आप उठकर फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, जिनकी स्किन नॉर्मल है उनके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट नुस्खा है। और आपको पता है स्किन पे जो फाइन लाइंस, झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, स्माइल लाइंस बन जाती हैं, वो भी नहीं होंगी। तो इस नुस्खे को एक बार हफ्ते में ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह पूरे हफ्ते में आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपके चेहरे पर चमक आएगी। आपको बताती चलूँ, आप अपने बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग शैम्पूज़ का इस्तेमाल करते हैं या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे बालों का जो झड़ना ख़त्म नहीं होता, बाल फिर भी मुसलसल टूटते हैं। इसके लिए आप इस पेस्ट को, दूध और खसखस के पेस्ट को सर पर लगाएं और मसाज करें और इसको 1 घंटा के लिए लगा रहने दें। 1 घंटे के बाद अपने बालों को अच्छे शैम्पू से, हर्बल शैम्पू से वॉश करें। इसके अलावा वो लोग जिनको कब्ज़ का, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, वो लोग क्या करें, खाना खाने के 1 से 2 घंटा बाद 1 गिलास दूध लें और इसमें 1 चाय का चम्मच खसखस ऐड करें और इसको अच्छी तरह से पका लें। पकाकर इसको पी लें। चंद ही दिनों में आपकी जितनी भी पुरानी कब्ज़ हो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। और ये आपकी आंतों को, जो बॉडी में आंतों को नरम करता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा इसके बहुत फ़ायदे हैं। आपको पता है खसखस में पोटाशियम पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है और ये दिमाग के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप हाई ब्लड प्रेशर वाले जो लोग हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नज़ला ज़ुकाम हो, खांसी हो, फ्लू हो, जैसे सर्दियों में ये प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए भी आप इस दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे नज़ला ज़ुकाम भी ठीक हो जाता है। गर्मी में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, घबराहट होती है, तो जब तक वो लोग एसी में ना बैठ जाए उन्हें सुकून नहीं मिलता। तो वो लोग नाश्ते में इस दूध का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनके मैदे जिगर की गर्मी दूर हो जाएगी और उनके जिस्म में ऐसे ताकत होगी और ठंडक होगी जैसे एसी फिट हो। तो ख़वातीनो हज़रात, खसखस के बेशुमार फ़ायदे हैं, चंद एक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा भी जितने इसके फ़ायदों पे बात की जाए कम है। जैसे कि आपके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, जॉइंट पे पेन रहती है, तो खसखस के तेल की मालिश करें। आप ओलिव ऑयल या सरसों का तेल है उसे पैन में डालो, उसमें 1 चम्मच आप खसखस का ये जो पाउडर खसखस डालें इसको जला लो और उस तेल को छान कर आप उस तेल से अपने जॉइंट्स पे मालिश करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो ख़वातीनो हज़रात, ये तेल जोड़ों के दर्द को ठीक कर देगा, जोड़ों के दर्द में सुकून होगा। आपको पता है अल्लाह पाक ने खसखस में बहुत ही अच्छी खूबी रखी है, जिसमें मौजूद कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। ख़वातीनो हज़रात, जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो जाता है उसको भी ठीक करता है। वो लोग जिनके कैल्शियम की कमी है उसको तो पूरा करता है, लेकिन ज़्यादा कैल्शियम की वजह से गुर्दे में पथरी हो सकती है, तो ये कैल्शियम जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है उसको भी निकाल देता है और इंशाल्लाह गुर्दे में किसी किस्म की पथरी नहीं होगी। ख़वातीनो हज़रात, आप जानते हैं पोपी सीड्स में आयरन पाया जाता है, इससे खून की कमी भी पूरी होती है। आपको लास्ट में फिर से कहना चाहूँगी, ज़्यादा खसखस का इस्तेमाल ना कीजिएगा। एक हद तक इसका इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन इसका इस्तेमाल करें, कुछ दिन छोड़ें फिर इस्तेमाल कर लें या रोज़ाना थोड़ी सी क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल करें। इसका अपने नशा नहीं लगाना, क्योंकि ये एफीन से, इसमें एफीन होता है, तो अगर आप लोग खसखस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो ठीक नहीं होगा। बाकी वो लोग जो खसखस का यूज़ करते हैं यकीनन वो लोग इसके फ़ायदों को जानते होंगे और वो लोग जो इसका इस्तेमाल नहीं करते वो ज़रूर आज ही पोपी सीड्स को लेकर आएँ, रोज़ाना थोड़ी सी मिकदार में इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप हेल्दी लाइफ गुजारेंगे और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा और ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है जो हमारी अपनी आजमाई हुई है, एक्सपीरियंस है और हमारे घर वाले भी इसको इस्तेमाल करते हैं। आप भी यूज़ करिए और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग हर्बलिस्ट अनम को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, हर्बलिस्ट अनम होम रेमेडी को, क्योंकि हम लोग वहाँ लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं ताकि आप लोगों के साथ लाइव बात कर सकें। लेकिन जब तक 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक लाइव बटन ऑन नहीं होता, इसलिए काइंडली आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ इसमें आपके साथ हेल्थ से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोज़ शेयर की जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।